तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो ये तो कंफर्म हो गया है कि बिगी के नेक्स्ट चैलेंजर्स सेथ रॉलिंस एंड केविन ओवेंस होने वाले हैं, बट रोमन रेंस का अगला ओपोनेंट कौन हो सकता है उसको लेके एक पॉसिबल थ्योरी निकल के आ रही है। साथ ही सर्वाइवर सीरीज के बाद विंस मैकमैन के एक वाले स्टोरी लाइन को लेके रॉ की रेटिंग्स में कितना फायदा हुआ उसको लेके भी रिपोर्ट आ चुकी है, और ब्रे वाइट भी ऑफिशियली अनाउंस किए जा रहे हैं उनके एक रिटर्न के बारे में। वो क्या है और कहां पर है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। साथ ही कल के रॉ के एपिसोड में एक फैन से अटैक होने के बाद फर्स्ट टाइम सेथ रॉलिंस ने खुद अपना रिएक्शन दे दिया है। तो हर बार की तरह वीडियो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इसको लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आप इस चैनल की एक भी वीडियो को मिस ना कर पाओ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो की हम शुरुआत ही कर लेते हैं कल हो चुकी मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में। और जैसे कि आपको पता है कि कल का रॉ का शो सर्वाइवर सीरीज के बाद पहला शो था। डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो अगला शो होने वाला है डे 1, उसके लिए स्टोरी लाइन्स कैसे प्रोग्रेस करने वाली है वो हमें कल पता चल चुका है। साथ ही सर्वाइवर सीरीज के अंदर विंस मैकमैन आए थे रॉक के अंडे के साथ और उसी का स्टोरी लाइन कंटिन्यू हुआ था कल के रॉ के शो में भी। और कल हमें रॉ के शो में टाइटल चेंजेस भी देखने को मिले, डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए मैच भी था। तो सारी चीजें मिला के ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को काफी ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि लास्ट वीक जो रॉ की व्यूअरशिप आई थी वो थी 1.585 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन कल के रॉ की व्यूअरशिप लास्ट वीक से 7.26% अप हो चुकी है और कल के रॉ को व्यूअरशिप मिली है 1.700 मिलियन व्यूअर्स। और अगर हम इस व्यूअरशिप को घंटों में ब्रेक डाउन करें तो रॉ को पहले घंटे में व्यूअरशिप मिली थी 1.806 मिलियन व्यूअर्स, सेकंड घंटे को मिली 1.734 मिलियन व्यूअर्स और लास्ट घंटे को मिली 1.557 मिलियन व्यूअर्स। अब आप अगर नोट करो तो हर घंटे रॉ की व्यूअरशिप कम होती हुई जा रही थी। तो इसका ये रीजन हो सकता है कि पहले घंटे में फैंस बहुत एक्साइटेड होंगे, बहुत हाइप्ड अप होंगे कि विंस मैकमैन का वो अंडा चोर कौन निकलने वाला है। साथ ही विंस मैकमैन ने ये भी बोला था ना कि जो भी चोर को पकड़ के लाएगा उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए मौका मिलेगा। तो फैंस शायद देखना चाहते होंगे कि कौन सा वो सुपरस्टार होगा जिनको डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए मौका मिलने वाला है, और क्या पता एक सरप्राइज टाइटल चेंज भी हो जाए। लेकिन जब व्यूअर्स को पता चला कि ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस बिगी का मैच होने वाला है, तब तो वो श्योरी हो गए कि भाई कोई टाइटल चेंज नहीं होने वाला है, हम रॉ को अब हटा सकते हैं। अब कल के रॉ के एपिसोड के अंदर एक ऐसी चीज भी हुई थी जिसने फैंस का अटेंशन गेन किया था, और वो है सेथ रॉलिंस के ऊपर एक बाहर के फैंस का अटैक। अब ये वाली चीज कितना डिसरेस्पेक्टफुल है, कितना गलत है, ये तो हम सभी जानते हैं। मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था कि वो वाला बंदा अरेस्ट हो चुका है और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसके बाद एक स्टेटमेंट भी जारी किया है, और अब शायद वो फैन अभी फ्यूचर के कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यूई इवेंट में नहीं आ सकता। लेकिन खुद के ऊपर उस अटैक के होने के बाद फाइनली सेथ रॉलिंस ने अपना रिएक्शन दे दिया है। सेथ रॉलिंस का ये कहना था कि देखो मैं बहुत टेरिफाई हो गया था उस टाइम में, उस फैन ने आके मुझ पर डायरेक्टली अटैक कर दिया था और मैं बस उसी की वजह से रिएक्ट कर रहा था और मैं वेट कर रहा था कि सिक्योरिटी आके इस चीज़ों को संभाले, और मैं होप करता हूँ कि सब लोग अभी फाइन है, मुझे या किसी को कोई सीरियस इंजरीज नहीं हुई। और मुझे भी यही लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर उस फैन को कोई भी इवेंट में अलाउ नहीं करना चाहिए। तो फिर चलो ये तो अच्छी बात है कि किसी को कोई भी ज्यादा इंजरी नहीं हुई है। वैसे तो हमें कल ही देखने को मिल गया था कि अटैक के बाद सेथ रॉलिंस के लिप में थोड़ी सी चोट लग गई थी, उनका वहां से थोड़ा सा खून भी निकल रहा था, लेकिन वो सिर्फ एक छोटी सी चोट है, उसके बारे में कुछ ज्यादा सोचने या डरने की बात नहीं है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं इस बार ब्रे वाइट के बारे में। तो बहुत दिन हो गए हैं ब्रे वाइट के बारे में हमने बात नहीं करी है। लास्ट टाइम मैंने आपको अपडेट दिया था कि हम लोग सोच रहे थे कि ब्रे वाइट शायद AEW या फिर इम्पैक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ब्रे वाइट हमें दोनों में से कहीं पर भी जाते हुए नजर नहीं आ पाए। और रिपोर्ट ये निकल के आ रही है कि ब्रे वाइट अभी नेक्स्ट एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन ब्रे वाइट को लेके अभी जो एकदम फ्रेश रिपोर्ट निकल के आ रही है वो है कि एनुअल प्रो रेसलिंग कन्वेंशन जो है रेसलकॉन, वो ये बात को ऑफिशियल कंफर्म करता है कल के रॉ के दौरान कि रेसलमेनिया 38 वीकेंड के अंदर डैलस में जो रेसलकॉन का इवेंट होने वाला है वहां पर वो लोगों ने ब्रे वाइट को बुक कर लिया है। अब ये बात कंफर्म नहीं है कि ब्रे वाइट कोई इंटरव्यू करेंगे या फिर कोई इवेंट में जाएंगे या क्या करने वाले हैं। हो सकता है वो फैंस के मीट एंड ग्रीट में रहे या फिर हो सकता है वो ऑटोग्राफ साइन करने के लिए पहुंचे। एग्जैक्टली ब्रे वाइट क्या करने वाले हैं उसके बारे में रिपोर्ट निकल के नहीं आई है, लेकिन ये बात कंफर्म हो रही है कि रेसलकॉन का जो इवेंट होगा रेसलमेनिया 38 के वीकेंड के दौरान वहां पर शायद ब्रे वाइट नजर आ सकते हैं। हमारी जो आज की अगली अपडेट जुड़ी हुई है वो है द बैडेस्ट वुमन ऑन द प्लैनेट रोंडा राउजी के बारे में। और 2019 की रेसलमेनिया के बाद रोंडा राउजी का रिटर्न हम सब लोग वेट कर रहे हैं। बीच में एक बार चली भी थी कि शायद 2020 के रॉयल रंबल के अंदर हमें रोंडा राउजी का रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद रोंडा राउजी ये डिस्क्लोज करती है कि वो प्रेग्नेंट है, और उसके बाद तो हम लोग कंफर्म हो गए कि उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई का रिटर्न कुछ और दिन डिले हो सकता है। तो रिसेंटली एक लाइव गेमिंग स्ट्रीम के दौरान फेसबुक के अंदर एक फैन रोंडा राउजी से पूछती है कि क्या वो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, तो उस पर बड़ा ही कमाल का आंसर दिया है रोंडा राउजी ने। रोंडा राउजी का कहना था कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हूँ, लेकिन क्या पता ऐसा हो भी सकता है। ये क्वेश्चन तो मेरे लॉयर्स के लिए है, मेरे लिए नहीं है।
मतलब आप जरा रोंडा राउजी की बातें सुनो, मतलब कमाल ही हो गया। ये इतने बड़े बड़े लोग होते हैं कि इनको खुद ही नहीं पता कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है या नहीं है। इनके सारे काम लॉयर्स ही देखते हैं। लॉयर्स ने अगर कह दिया कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट में है तो वो है, अगर कह दिया कि नहीं है तो मतलब नहीं है। खैर, आपका क्या रिएक्शन है रोंडा राउजी की इस कमेंट के बारे में, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है हमारे हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। तो सर्वाइवर सीरीज के अंदर बड़ी आसानी से रोमन रेंस ने बिगी को हरा दिया है। बिल्कुल भी सरप्राइजिंग रिजल्ट नहीं था, ये सबने यही एक्सपेक्ट किया था। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि बिगी के बाद रोमन रेंस का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि रोमन रेंस के अगेंस्ट में एक वीडियो पैकेज निकाला गया है और WWE कुछ ऐसे प्रमोट कर रही है कि अपकमिंग स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें रोमन रेंस का अगला ओपोनेंट देखने को मिल सकता है। और जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगला ओपोनेंट, तो वो ओपोनेंट उनका होने वाला है डे 1 के पेपर व्यू के अंदर। अब यहाँ पे ब्रॉक लेसनर का नाम तो रोमन रेंस के साथ जुड़ा रहेगा रेसलमेनिया तक, लेकिन देख के नहीं लग रहा कि डे 1 के अंदर ही ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का मैच होने वाला है। और अगर हम ब्रॉक लेसनर के साथ साथ ड्रू मैकिंटायर के नाम को भी साइड में रखें, मतलब अगर WWE सोच रही है कि रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच हम डे 1 में नहीं करते हैं, उसको हम रॉयल रंबल के लिए बचा के रखते हैं, तो फिर ब्रॉक लेसनर एंड ड्रू मैकिंटायर के अलावा रोमन रेंस का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन हो सकता है। तो यहाँ पे र्यूमर कह लो या फिर स्पेकुलेशन कह लो या फिर मेरी पर्सनल थ्योरी कह लो, एक नाम जो निकल के आ रहा है वो है द करिस्मेटिक एनिग्मा जेफ हार्डी का। आपको तो पता ही है कि जेफ हार्डी ने बहुत बार टीज किया है कि वो रोमन रेंस के साथ एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, और शायद देख के ऐसा लग रहा है कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो सर्वाइवर सीरीज का जब मेंस एलिमिनेशन मैच चल रहा था, उसके अंदर स्मैकडाउन की तरफ से जेफ हार्डी ही लास्ट कंपीटिटर बचे थे और जेफ हार्डी को पिन करके ही सेथ रॉलिंस ने रॉ को जीत दिलवाई थी। और आपको ये भी याद होगा कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर रोमन रेंस के अलावा स्मैकडाउन से कोई भी और सुपरस्टार नहीं जीत पाए थे। शिंजुके नाकामुरा को विक्ट्री तो मिली थी, लेकिन वो डिस्क्वालिफिकेशन से मिली थी। तो ऐसा हो सकता है इसी बात को छेड़ते हुए रोमन रेंस नेक्स्ट जेफ हार्डी को टारगेट करे कि भाई जेफ हार्डी से तो कुछ हुआ नहीं, मैंने देखो स्मैकडाउन को जीत दिलवाई है। और वहीं से हमें जेफ हार्डी वर्सेस रोमन रेंस का फ्यूड स्टार्ट होते हुए दिख सकता है। और क्या पता अगर सचमुच ये फ्यूड होती है तो उसके अंदर जेफ हार्डी का ऑल्टर ईगो विलो भी आ सकता है। तो अब स्मैकडाउन को होने में अभी 2 दिन बाकी हैं, देखते हैं WWE क्या प्लान करती है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे